हमारी विशेषता है श्री अचलगढ़ जैन श्वेतांबर ट्रस्ट गणेश चौक भीनमाल। काफी युवा सदस्य आए, उनको भी ध्यान रखना है। आप कुछ भी करें, जवान लोगों को, युवा को यदि आपने संघ में नहीं जोड़ा, जैसा गुरुदेव भगवंत ने बोला, तो भीनमाल खाली हो जाएगा। उसी व्यवस्था के लिए हमने अपने संघ ने आप सभी के सहयोग से वहां पर भव्य धर्मशाला बनाई, उसकी बात में ब्रीफ करेंगे। स्वादिष्ट और सात्विक भोजन की भोजनशाला शुरू है, जिसमें हजारों लोग लाभ ले रहे हैं, वो भी ब्रीफ करेंगे। आप सभी पधारे, इसके लिए श्री अचलगढ़ जैन श्वेतांबर ट्रस्ट की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं विनती करूंगा हमारे वडील श्री पृथ्वीराज जी सेठ से के सदस्यों को संबोधित करें। मेरे सब पधारे हुए भाइयों एवं अचलगढ़ के स्पेशल इन्विटेशन पे सब पधारे हुए हैं, और आगे का जो प्रोग्राम है वो सब अशोक जी बताएंगे। इन्होंने गुरु भगवंत ने फरमाया, तब शुक्रा जी भीमानी ने ये बोला कि जितने लोग आएंगे सबको बिठाकर खाना खिलाना है। हमने बोला कैसे होगा भाई, 5-7 हजार लोग हैं, उनको बैठकर खाना खिलाना पॉसिबल नहीं है। तो क्या खड़े खड़े तो गरीब लोग खाते। हम श्रेष्ठ जैन धर्म के सदस्य हैं। शुक्रा जी भीमानी ने बोला, उनका आदेश हमने एक्सेप्ट किया और वहां पर व्यवस्था कराई। खड़े खड़े रांका टेंट वाले से रात को अर्जेंट में टेंट खड़ा किया, और करीब 8 दिन जो महोत्सव चला, हम सब भीनमाल में कभी भी 5-7 दिन से ऊपर नहीं रहे। उस टाइम हमारी पूरी टीम 40 लोगों के 21 दिन तक भीनमाल है, उनको मालूम भी नहीं पड़ा कि हम भीनमाल में। और आगे बढ़े और अच्छे काम है, उसमें सबका सहयोग ही काम है। एक भी अलग अलग बातें करेंगे तो उसमें मजा नहीं। जितना भी अपने से हो सके अच्छा से अच्छा, और कभी भी इस बात का ये नहीं जिक्र करें कि ये अच्छी चीज में भोग देना चाहिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो विरोध भी करो। इस प्रतिष्ठा में 50% और अचल संघ का जो विकास हुआ, भले भोजनशाला सुपर है, धर्मशाला बन रही है, यहाँ भी बहुत बड़ा प्लान है। वो सब में आपके आशीर्वाद वडीलों के सवा पृथ्वीराज जी से, भीमचंद जी वाणीगोता, राजमल जी, नेमीचंद जी, अशोक जी गोवानी, शुक्ला जी भीमानी, बाबूलाल जी, आप सभी ने जो सहयोग दिया, वो सहयोग के बिना हम युवा कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले ऐसी माहौल होता था कि मीटिंग है अचलगढ़ की तो कुछ खाली 8-10 बुजुर्ग लोग जाते थे, ये माहौल था। युवा बहुत कम आते। आज यहाँ पर ज्यादा युवा इसलिए जुड़े हैं क्योंकि जैसा महाराज साहब ने बोला, आगे आपने यदि अपने युवा बच्चों को यदि आपने संस्कार नहीं दिए तो भीनमाल खाली हो जाएगा, और आप भीनमाल के भी नहीं कहलाओगे। अगले 15 साल बाद आप भीनमाल के नहीं कहलाओगे, आप जाते रहेंगे। उसके लिए संघ व्यवस्था जरूरी है, और यही अपना संघ से जुड़े। संघ का मतलब ये नहीं कि अपन जैन नहीं है, जैन पहले है। अचलगढ़ संघ की एक व्यवस्था है। भीनमाल में अचलगढ़ की व्यवस्था में सभी भीनमाल वासी भाग ले रहे हैं, हर चीज का यूज कर रहे हैं, धर्मशाला, भोजनशाला, सभी अपने भाई है। लेकिन वडीलों का स्थान बहुत बड़ा है। हम युवाओं को जब तक आपका आइडिया नहीं मिलेगा, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। 2015 में अचलगढ़ में रिवॉल्यूशन आया, अचलगढ़ का एक पुनर्जन्म हुआ। नई कार्यकारिणी अशोक जी के नेतृत्व में गठित की गई। उन कार्यकारिणी ने जो रुके हुए कामों को, भोजनशाला तरीके, धर्मशाला तरीके, उन कार्यों को गति दी। और 2015 में क्यों हुआ, एक मॉडल 2015 अध्यक्ष आया ऊपर 15 जैसे सब कौन को हमें आने वाला साल 22 अध्यक्ष अशोक जी अध्यक्ष नहीं मिले 22। तो भीनमाल की प्रतिष्ठा हुई, और मेरे 64 साल के आज तक ऐसी प्रतिष्ठा न देखी, न आगे देख पाएंगे। ऐसी भव्य प्रतिष्ठा, भव्य मैनेजमेंट और इतने गुरु भगवंतों के आशीर्वाद और अपना सकल युवा कार्यकर्ता, इनकी तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और आगे ऐसे बहुत से कार्य करने हैं जो अशोक जी के नेतृत्व में होंगे, और उनकी अध्यक्षता के लिए आप सभी जुड़े और सभी मेहनत कीजिए, ताकि ये अपना जो भव्य धर्मशाला बन रही है उसको और भी भव्य कार्य मुंबई और भीनमाल दोनों में करने हैं अपने को, और अपन सब साथ में रहकर करेंगे। उसके लिए हमको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। हमारे कपड़े भी फट रहे हैं, हमारा पसीना निकल रहा है। अशोक जी अपना समय निकाल कर जा रहे हैं। राजू भाई, शैलेश सरकार, हरीश भाई सेठ और बाकी आप सब, डॉक्टर साहब अचल राय जी, हमारे जो पहले ट्रस्ट में सेक्रेटरी है, हमने सबसे ज्यादा यात्राएं की। घर पे भी बोलते हैं कि मोरे आते तो आवता नहीं, आपको संग हम दौड़े लिया, पर ऐसे हम लोग हो गए। घर से हमको अमर बकरा बना के निकाल दिया कि आपको संघ में ध्यान दो। उसमें लगभग आप सबको पता है कितना संघर्ष के बाद
ये काम जो नहीं हो रहा था वो हुआ है और आगे भी इसका बहुत कुछ विकास होना बाकी है। जो संकेश्वर जी मंदिर में है, गायत्री वगैरह हमारी जो संपदा है अचल गैस की, तो ऐसा नहीं कि यही रुक गया है, अभी धर्मशाला भी निर्माणाधीन है, अंदर प्रोग्रेस में है। पूरे ट्रस्ट मंडल ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। वो खुद के लिए नहीं भागे, आप सभी के लिए भागे। आपके लिए बेस बनाया, भीनमाल में बिल्डिंग बनाई है। ये 40 सालों में आप सब जैसे लोग पेड़ी पर कितनी बार गए होंगे? कोई नहीं गया। युवा लोग क्यों नहीं गए? आपको बुलाया नहीं गया। 40 सालों से कुछ नहीं हुआ। एक विशेष परिवार का कब्जा था। भले यहाँ रिकॉर्ड करे, वहां तक बात जाए, कोई डर नहीं, लेकिन सच्चाई बोलूंगा। ट्रस्ट में एक व्यवस्था होनी चाहिए कि सभी का कब्जा, आपका भी हक है। ट्रस्ट मंडल का कार्यकाल पूर्ण हुआ। पिछले वर्ष 5 साल हुए। 23 अक्टूबर 2020 कोरोना काल था, हम सब घर में लॉक बैठे थे, नए चुनाव नहीं हो सकते थे। अशोक जी संघवी और हमारे ट्रस्ट मंडल ने देवस्थान विभाग को सूचना लिखी कि भाई कार्यकाल पूरा हो गया, चुनाव कैसे करना। तो ये चुनाव अभी तो नहीं हो पाएंगे, राजस्थान में रोक लगी है, आपको 1 साल का एक्सटेंशन दिया जाता है। 1 साल का एक्सटेंशन दिया। उसके बाद हमने 6 साल हुए। ये 23 अक्टूबर को 1 साल पूरा हो गया। उसके पहले ही 2 अक्टूबर 2021 को भीनमाल में साधारण सभा हुई। साधारण सभा समझी एजीएम जो मुख्य होती है। एजीएम में फैसला लिया गया। अशोक जी संघवी ने बोला, हमने बोला ऐसे ही सिलेक्शन कर लो, आप है वर्तमान है, दूसरा नहीं, हम आपको चुनते हैं। अशोक जी बोले ऐसे चुनते नहीं आऊंगा। यदि समाज मुझे चाहते हैं, ये तो छोड़ने को तैयार है। समाज यदि चाहता है तो मैं काम करने आऊंगा, बाकी मुझे भी टाइम नहीं है और इतनी गाली सुन के मुझे काम नहीं करना। ये छोड़ रहे थे। हमने बोला ऐसा मत कीजिए। तो बोलते यदि समाज चाहेगा तो मैं और मेरी टीम आएगी, और समाज नहीं चाहे तो मैं छोड़ने को तैयार हूं। आप में से कोई भी आगे है, ये संभाल लीजिए, सबको आगे। आज आप संभाल सकते हैं, आप संभाल सकते हैं, मैं संभाल सकता हूं, कोई भी संभाल सकते हैं, लेकिन टीम वर्क जरूरी है। लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए कि आपस में लड़े नहीं। हम 5 साल आपस में लड़े नहीं। ठीक है, थोड़ा मन मुटा हुआ, आप पे जोड़े चलता है, आपस में भाई भी लड़ते हैं, पर वक्त पे एक होना जरूरी। हम एक हुए। 2 अक्टूबर को साधारण सभा उसमें फैसला लिया कि इलेक्शन करवाने हैं। अशोक जी ने बोला मैं आऊंगा तो इलेक्शन से आऊंगा, बाकी नहीं आऊंगा। ये उनकी उच्चता है, क्योंकि चाहते तो सिलेक्शन से आ सकते थे, तो क्या मैं भी उनकी तरफ करूंगा 40 साल की तरह उनकी तरह, तो मेरे उनमें फर्क क्या? ये उनका विषय है, हम उनका अनुमोदन करते हैं। उसके बाद चुनाव का फैसला लिया, देवस्थान में भेजा गया, चुनाव अधिकारी नियुक्त किया, ट्रस्ट डिजोल्व हो गया। आज की तारीख में अशोक जी संघवी अध्यक्ष नहीं है, बाकी कोई भी ट्रस्टी नहीं है। ट्रस्ट डिजोल्व हुआ। नए चुनाव की तारीख आई, 14 नवंबर 2021 भीनमाल में चुनाव होंगे। श्री सूरज जी घनश्याम जी सेठ को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया, जो हमारे अंदर का नहीं लिया। मेरे को लेते लोग क्या बोलते हैं, ये तो इनसे मिला हुआ है। हरीश भाई को लेते ये तो इनका आदमी है, इसलिए बाहर का नया आदमी लिया जो अपने ट्रस्ट में इतना आचार्य नहीं है, पर अपने ट्रस्ट का सदस्य है। सूरज जी घनश्याम जी सेठ हाथीपोल निवासी, उनको चुनाव अधिकारी नियुक्त किया और उन्होंने अपना पेपर में खबर दे दी, जो मैंने व्हाट्सएप पे छोड़ा था। 2 तारीख को चुनाव घोषित हुए। 16 तारीख से 21 अक्टूबर तक नए मतदाताओं का पंजीकरण उन्होंने किया। 782 लोगों की लिस्ट नोटिस बोर्ड पे लगा दी। इतने आप सदस्य हैं अचलगंज के, सबसे बड़ा संघ है, छोटा मोटा नहीं है। ऐसे नहीं बनी है, हम सभी का खून पसीना गया उसमें। जैसे पहले के संघ में हमारे वडीलों का खून पसीना गया, हमारे पूर्वज थे। पुराने पेपर भी मिले जब में आप सभी के बाप दादाओं ने ये ट्रस्ट को भोग दिया था। सभी के नाम है, नाम बोलने में कोई मतलब नहीं। आप सभी के दादा बुजुर्गों ने इसमें भोग दिया था। आप तो तीसरी पीढ़ी है जो आप भोग दे रहे हैं, ये आपकी पुण्य ही है। धर्म में भोग देना, ट्रस्ट की पीढ़ी पे पैर रखना भी किसी को नसीब नहीं होता। जाके तो बताते आप 40 साल में कभी पीढ़ी पे गए, आपकी एंट्री नहीं थी, आप नहीं आ सकते थे, दादागिरी थी, दबाव था एक तरह का, कुछ पूछ नहीं सकते थे। अभी आप खुली किताब है, 24 सर्विस हमारी हेल्पलाइन है। कोई भी फोन करे सर्विस में ये चाहिए, ये हो रहा है, ये हो रहा है, भोजन वाला नमक कम है, तभी हम रिजल्ट देते। आप एक दिन नहीं जाएंगे तो आगे सब कार्य नहीं कर पाएगा। 14 तारीख को चुनाव है, सही टीम को आपको चुनकर लाना है। मैं ये नहीं बोलता अशोक जी के लाओ, अशोक जी गलत होंगे तो हम भी विरोध करेंगे, पर जो सही है उनको आप वोट देना। आपने देखा, सुना और जो किया। अशोक जी संघवी से के सदस्यों को ब्रीफ करें। श्री पृथ्वीराज जी, श्री सुभ्राज जी भिमाणी, श्री नैमीचंद जी संघवी, श्री राजमल जी वाड़ीपोता और श्री किशोरमल जी चौहान को विशेष धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने 6 साल तक मुझे बहुत लंबा सहयोग और सपोर्ट किया। और सभी ट्रस्टीगण जिन्होंने लंबे टाइम तक ये पूरी लड़ाई लड़ी है। मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि ये विकास कार्य हुआ है, मेरी भाषा में तो ये जीरो विकास कार्य हुआ है, क्योंकि हमने 6 साल के अंदर सिर्फ लड़ाई लड़ी है।
जोधपुर जाओ, उदयपुर जाओ, इससे लड़ो, उससे लड़ो, हाईकोर्ट पे जाओ, वहां जाओ। यही काम हुआ है। अगर यही टाइम और मिलता था तो पैसे की बर्बादी कम होती थी और इससे बढ़िया काम होते थे। और हम कैसे भी करके 2022 के अंदर, क्योंकि आप बहुत भिन्नमान में पैसा लगा रहे जैसा बचा नहीं है, थोड़ा बहुत संकेश्वर जी में खर्चा करना है और थोड़ा अपने वो गायत्री के अंदर करना है, बाकी बचा नहीं है। इतना बड़ा अमाउंट लेकर के हम कब तक इसको लेके चलेंगे? तो मैंने सुखराज जी और पृथ्वीराज जी से यही कहा कि ये आपकी हमारी सबकी जवाबदारी बनती है, आप थोड़ा सहयोग दो मेरे को। मैं 2022 में कैसे भी करके मुंबई में एक बिल्डिंग लेके इसका नींव रखवाऊंगा आपके हाथों से। तो अभी दुविधा क्या हो गई है कि मेरे घर में बच्चे भी बड़े हो गए, वो बोलते हैं कि आप ये पैसे को क्यों लेके बैठते हो, ये गलत हो जाएगा लेना, क्योंकि समाज के पैसे रखना और लेना और ये सब गलत बात होती है। बच्चे रोज प्रेशर करते हैं, पर अब ये एक समस्या है, क्या कर सकते हैं, देवे किसको और करें क्या। इसके लिए मैंने परसों 2.5 घंटे में सुखराज जी के घर पे बैठा था, कल 2 घंटा परसों पृथ्वीराज जी के घर पे बैठा था और उसके एक दिन पहले 2.5 घंटा में सुखराज जी के घर पे बैठा था। मैंने कहा आप सहयोग दो, ऐसा आप साथ में छोड़ो, आप उम्र हो गई है, मैं समझता हूँ आपकी बात को। तो मैं आज भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप दोनों साथ में रहो, नहीं तो आगे के काम होंगे नहीं और आपको रहना है। श्री पृथ्वीराज जी, श्री सुखराज जी को, और आप भी एक बार कहिए सर। आप भी कोई बड़ा क्या हाथी रहे और सहयोग दिए क्योंकि सुखजी और पृथ्वीराज जी को देखिए, इस ट्रस्ट को आगे चलाना है। सुखराज जी, पृथ्वीराज जी, अशोक जी और हमारी टीम मिलने गई थी, डॉक्टर साहब अचला जी भी साथ में थे। तो इन्होंने बोला कि हमारी उम्र हो गई, आगे युवा लोग करें। मैंने बोला उम्र हुई है, लेकिन आपका आइडिया, आपका एक्सपीरियंस युवाओं के पास नहीं है, आपका आशीर्वाद तो चाहिए। कितने भी हम बड़े हो जाए, लेकिन हमसे भी बड़े हो तो बड़े ना। 80 साल का बाप अपने 60 साल के बेटे को बोलता है, माँ बोलती है कि ट्रेन में जाएगा तो खिड़की से हाथ बाहर मत देखने का, क्योंकि वो माँ है। तो वैसे ही आप हमारे माँ बाप जैसे हैं और आपके आशीर्वाद के बिना संघ आगे नहीं बढ़ेगा। और हमारी इस ट्रस्ट और सभी सदस्यों की तरफ से विनती है, आगामी ट्रस्ट में आप आए, आपके समय का भोग देवे और इस संघ को आगे बढ़ाने में, विकास में योगदान देवे। मैं ये समझता हूँ कि पृथ्वीराज जी की और सुख जी की उम्र है और एक उम्र में थोड़ी आने जाने की तकलीफें पड़ती है, पर आपसे मेरी गुजारिश है कि ऐसी कोई आपको दुविधा में नहीं डालेंगे हम कि आपको कोई तकलीफ पड़ेगी। आप जहाँ आ सकते आइए, नहीं तो एटलीस्ट ऊपर बैठे हुए आशीर्वाद दीजिएगा। आप जो कर रहे हो एटलीस्ट हमें ब्रीफ करिए कि ये रास्ता सही है और ये काम आप कर रहे हो वो सही है। अब 14 तारीख को हमारे चुनाव है और चुनाव में आपको सब लोगों को जितना हो सके वहाँ विद्यमान पधारना है और ये सहयोग करके आगे हमको बढ़ाना है। और मैं अभी वापिस एक बार कमिटमेंट करता हूँ कि 2022 में कैसे भी करके हम यहाँ कोई भी जगह लेकर के इसका निर्माण करेंगे, नहीं तो ये रुपए लगने वाले नहीं है, क्योंकि अभी ये थोड़े थोड़े पैसे लोगों के आने चालू हो गए और एकदम ज्यादा अमाउंट आ गया तो वो रखना भारी काम है जरा। तो आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि जो 13 ट्रस्टी बनेंगे, जो भी ट्रस्टी हम डिसाइड कर लेंगे बैठ करके, आप सब लोग उन 13 ट्रस्टियों को सहयोग देने के लिए आप सबको दिमाग पधारना है। बहुत बहुत धन्यवाद और नौकाशी का लाभ देके जाओ। तो हमारे डॉक्टर अचला जी सेठ ने मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ। ये जो प्रतिष्ठा आप और हम बात करेंगे इतनी भव्य हुई और इतिहास भी रचा, लेकिन इसमें विशेष मैं धन्यवाद देता हूँ श्री किशोर जी चौहान, श्री राजू भाई अहमदाबादी और श्री सूरज जी लालचंद जी भावना, जिन्होंने ये खाने की पूरी व्यवस्था को संभाल के रखी, बैठने की और खाने की। क्योंकि सुखराज जी की जिद थी कि भाई कोई आदमी खड़ा रह के तो नहीं खाएगा, खाएगा तो बैठ के खाएगा और बोतल यहाँ पे पानी की नहीं आएगी। फिर भी थोड़ी बहुत भूल हुई रहेगी, पर विशेष धन्यवाद देता हूँ इन तीनों को, जिन्होंने बहुत 15 घंटा काम करके ये प्रतिष्ठा का खाने पीने का पूरा और व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया। अगर अशोक जी वापस आ गए तो मैं अशोक जी की तरफ से बोलता हूँ कि संजीवनी का जरूर विकास होगा। धन्यवाद। और आप 14 तारीख को अगर जरूरत पड़ी तो जरूरत तो पड़ेगी तो आपको आना ही है। एक वोट की कीमत ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कोई नहीं आएगा मैं जानू मेरे क्या फर्क पड़ता है। कमलेश भाई चौहान, राजेश भाई दीक्षी वाणीपुर और जिन युवाओं ने भोग दिया उनसे ये काम हुआ। बाकी आप सभी निवेदन के आगे पधारे। भरत से मुकेश भाई अमदादी, ललित वर्धन, नरेश सरकार, बाकी देखो काफी मैं नाम भी भूल जाता तो बुरा नहीं माने, लेकिन आप सबने दिया। होलसेल में बोल रहा हूँ
इसके बाद भोजन का लाभ देकर ही बजाना है, बिना लाभ दिए आप कोई भी नहीं जावे। पिछले 5 सालों में हमने सबने काम देखा है। शैलेंद्र बंदर ने बहुत अच्छी तरह हमें सब एक एक चीज समझाई है, एक एक चीज हमें बताइए क्या हुआ है, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, आगे क्या करने का विचार है। और हम सबका भी दायित्व है कि अभी आगे अशोक जी संघवी का हाथ मजबूत करके इनको आगे 5 साल के लिए चुनना है और संघ का विकास करना है। और संघ के विकास के लिए हम सबका दायित्व है कि सब 14 तारीख को जरूर से जरूर गांव में भीमा आके अपना मतलब वोट दे और अशोक जी संघवी को बहुमत से जिताए।